अपने स्व को बदलना, अपने मनोस्थिति को बदलना, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और कोई भी बाह्य परिस्थिति को भी हम और सफल रूप से उसको सामना कर सकते हैं, उसमें सहयोग दे सकते हैं, उसमें अच्छी तरह से योगदान दे सकते हैं जब हम स्वयं अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने दृष्टिकोण को, अपनी वृत्ति को, एटीट्यूड को हम बहुत पॉजिटिव बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। तो स्व का सशक्तिकरण होना चाहिए या नहीं, इसमें तो कोई राय नहीं है, है ना। हम सब समझते हैं कि ये ज़रूरी है, ज़रूरी है। क्यों इसका हम महत्व समझते हैं, क्यों ऐसे लगता है ज़रूरी है? क्योंकि हमने देखा कि बहुत समय तक हमने अपनी दैनिक दिनचर्या में इसका समावेश नहीं किया है। सुबह से लेकर रात तक जो हमारी दिनचर्या है, नहीं, सुबह उठते ही फिर पहले तो हम शरीर को स्नान आदि कराते हैं, शायद ईश्वर को भी थोड़ा समय याद करते हैं, तैयार होकर फिर हम अपने थोड़ा भोजन आदि नाश्ता लेकर फिर अपने कारोबार के लिए निकल जाते हैं। और फिर शाम को जब आते हैं तब परिवार के साथ भी समय बिताना होता है। रात्रि को फिर कोई और कारोबार जिम्मेवारी जो है वो पूरा करके सो जाते हैं। तो सुबह से रात तक हमारी दिनचर्या बहुत बिजी रहती है, लेकिन उसमें हमें अपने सशक्तिकरण के लिए समय नहीं मिलता है। नहीं, समझते ज़रूरी है लेकिन टाइम नहीं मिलता है। तो हम देखते हैं कि इसका टाइम क्यों हमें नहीं मिलता या क्यों इसको हमने दैनिक दिनचर्या में इसका समावेश नहीं कर पाए हैं। क्योंकि स्व क्या है और उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, क्यों उसको सशक्त करना ज़रूरी है, इसके बारे में हमें बहुत समझ या बहुत क्लैरिटी नहीं है। शरीर को सशक्त करना ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे भी सिक्योरिटी में आप जो भी विंग से हैं, आप आर्मी से हैं, आप नेवी से हैं, फोर्स से हैं, कोस्ट गार्ड से हैं, होम गार्ड से, कोई भी स्थल से हैं, लेकिन शरीर की फिटनेस तो पहली है, ज़रूरी है ना। आपकी रेगुलर ट्रेनिंग में उसको महत्व दिया जाता है। आपका हर कुछ समय के बाद 3 महीने या कुछ 6 महीने या साल के बाद फिटनेस चेक किया जाता है, चेक किया जाता है। हाँ, टेस्ट होती है, मेडिकल टेस्ट भी होती है। तो क्योंकि आप सुरक्षा के कार्य में हैं तो ये तो बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हमने देखा इसको हमने महत्व दिया, उसी रूप से परिवार को हमें सशक्त रखना है, अपने आप को जैसे बताया आर्थिक रूप से सशक्त रखना है, क्योंकि जिम्मेवारी है ना। आप सभी कोई ना कोई परिवार के लिए जिम्मेवार है। आपके साथ परिवार जुड़ा हुआ है, युगल हैं, बच्चे हैं, माता पिता है, बहुत सारे मेंबर्स ऑफ फैमिली है जिनकी आपने जिम्मेवारी ली है। इसलिए फाइनेंशियली भी अपने को सशक्त रखना, इंडिपेंडेंट रखना ज़रूरी है, उनकी संभाल के लिए ज़रूरी है ज़रूरी। तो हमने देखा ये सब चीज़ों को हमने इसलिए महत्व दिया क्योंकि ये हमने दैनिक जीवन में इसका महत्व समझा। जहाँ स्व की बात आती है, उसका सशक्त होना मेरे लिए क्यों आवश्यक है, उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, उससे क्या इम्पैक्ट होगा, उसका क्या प्रभाव होगा मेरे दैनिक जीवन में। और उसमें भी मुख्य तो मेरा सबसे ज़्यादा समय कहाँ जाता है, ड्यूटी पर जाता है। ड्यूटी पर जाता है ना सबसे ज़्यादा समय, एक्टिव आवर्स हमारी लाइफ के तो वहीं जाते हैं। तो वहाँ इसका क्या महत्व है उसके बारे में शायद हम नहीं जानते, और इसको हमने इतना उसका चिंतन भी नहीं किया। तो हम देखते हैं जहाँ स्व सशक्तिकरण है, जैसे भाई साहब आपको बता रहे थे कि ये जो आंतरिक व्यक्तित्व को शक्तिशाली और श्रेष्ठ और सकारात्मक और सहज बनाने की बात है, तो वहाँ किस क्षेत्र को महत्व दिया जाएगा। हमारा परिवार, कारोबार, स्वास्थ्य, ये सब क्षेत्र तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये क्षेत्रों को भी सहज, इसमें भी हम सहज रूप में हर परिस्थिति को समाधान कर सकें, उसके लिए कौन सा क्षेत्र यहाँ आपको स्मृति दिलाई जा रही है बार बार, किस क्षेत्र के बारे में, स्व के बारे में। तो हम देखते हैं कि जो भी टाइम और एनर्जी हम इन्वेस्ट करेंगे स्व को सशक्त बनाने में, इसको और सुंदर बनाने में, इसकी सुंदरता किस में है, हमारे अपने गुणों में है।
दिव्यता में है, हमारे सुंदर विचार, भावनाएं, बोल, कर्म। तो वो जितना भी हम टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, समय इन्वेस्ट करेंगे इस स्व को और शक्तिशाली बनाने के लिए, इस स्व को और आनंदित बनाने के लिए, इस स्व को और सकारात्मक बनाने के लिए, तो उसका बेनिफिट, उसका लाभ हमें कहाँ होगा? कहाँ होगा लाभ? कहाँ होगा जी? बाकी सभी क्षेत्रों में उसका लाभ होगा। चाहे आप ड्यूटी पर भी देखें, जितना हम मेंटली इमोशनली सशक्त हैं, एम्पावर्ड हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उतना कारोबार में सही निर्णय लेना, सही समाधान देना, संगठन के कार्य में, संगठन में चलना, ये सब सहज हो जाता है। परिवार को भी अच्छी पालना देना, उनके साथ भी स्नेह से, सहन शक्ति से चलना, ये सहज हो जाता है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अगर हम समय देते हैं इसको सशक्त बनाने में, इसका प्रभाव, इसका रिजल्ट, इसकी प्राप्ति हमको हर एक क्षेत्र में महसूस होती। क्यों? वो हम देखेंगे कि क्यों स्व को सशक्त बनाने से हर क्षेत्र में हमारी प्रगति होती है। जैसे सुबह भी हमने देखा कि अपने आप को बदलने में हम हर चैलेंज को और सहज रूप में डील कर सकते हैं। ये बातें देखी ना हमने सुबह को। तो ये स्व को परिवर्तन या सशक्त करना, कैसे इसका प्रभाव पड़ता है। तो जैसे हम देखते हैं कि बचपन में कहाँ भी झील होती थी जो शांत होती थी, तो छोटे बच्चे हैं हम, तो हम क्या करते थे, एक छोटा सा पत्थर उस झील में डाल देते थे। क्यों? आनंद किसका आता था कि जैसे वो पत्थर झील में जाता था तो क्या होता था, बहुत सुंदर सर्कल्स, रिपल्स जो हैं उसका प्रभाव दिखाई देता था। ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारे स्व को जितना हम ज़्यादा आनंदित बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं और शांत बनाते हैं और अंदर से मनोबल से भरपूर करते हैं, उसका प्रभाव रिपल इफेक्ट के रूप में हर एक क्षेत्र पर धीरे 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 स्वतः ही होता जाता है। तो पहला प्रभाव इसका पड़ता है हमारे शरीर पर। जो अगर हम सुरक्षा के दल में हैं तो इस शरीर को फिट रखना ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सबसे इम्पोर्टेंट। आप समझते हैं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो भी सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं उसमें ये शरीर की फिटनेस फॉरमोस्ट है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जैसे ही हम अंदर से अपने आप को सकारात्मक बना देते हैं तो ये शरीर को हम बहुत सुंदर सकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं। और शरीर जो है, आज हम देखते हैं कि कोई भी प्रकार की जो बीमारियां भी है, जो डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि हमारी बीमारियां 90% से ज़्यादा साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक अर्थात हमारे मन के तनाव, स्ट्रेस, अंदर में जो निराशा है, अंदर में जो दुख की महसूसता है, अंदर में जो हम कभी कभी बहुत लो अपने को फील करते हैं, अंतर से खालीपन है या अकेलापन है, या जो भी नकारात्मक भावनाएं, कमज़ोरी मन अंदर से महसूस करता है, उसका डायरेक्ट प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसा है, सुनते हैं हम, डॉक्टर्स हमें बताते हैं। इसलिए अभी कोई आयु नहीं है ना, कोई आयु है फिक्स कि भाई इस समय ही बीमारी शुरू होगी, इसके बाद ही थोड़ा डॉक्टर्स आदि के पास हमें जाना पड़ेगा। नहीं, आज कोई भी आयु में हम देखते हैं बहुत फिट रूटीन होते हुए भी, आजकल तो हम रोज़ समाचार में ऐसे कई उदाहरण सुनते हैं कि कितना फिटनेस रूटीन अच्छा है उस व्यक्ति का, लेकिन अचानक ही हार्ट फेल हो जाता है, अचानक ही और कोई ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का हमारे मन की स्थिति से डायरेक्ट संबंध है। इसलिए जितना इसको हम लाइट रखते हैं, इजी रखते हैं, खुश रखते हैं अपने आप को अंदर से, इसके बाद का हमारा बहुत सुंदर सेशन उस पर भी होगा, आनंदित रखते हैं, रिलैक्स रखते हैं, बिजी रहते हुए इजी रखते हैं अपने मन की स्थिति को, उसका हमारे शरीर पर बहुत सुंदर असर पड़ता है। और अगर हमने जैसे सुबह भी देखा कि बीमारी भी हो जाती, बहुत डिफ़िकल्ट बीमारी भी हो जाती, तो उसको हीलिंग करने में
इस शरीर को जल्दी हील करने में हमारी मन की स्थिति का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अभी बीच में वर्ल्ड हेल्थ डे तो आया ही था और फिर अभी हार्ट डे भी आएगा। तो हम देख रहे थे एक बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन हमारे इंस्टीट्यूशन के ही डॉक्टर दे रहे थे। तो उन्होंने बताया कि 1/3 हीलिंग जो है वो हमारी भावनाओं से होती है। 1/3 हीलिंग जो है वो हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस से होती है, और 1/3 हीलिंग ही मेडिसिन और जो भी डॉक्टर्स हमें गाइड करते हैं उससे होती। तो 2/3 हीलिंग, 2/3 हीलिंग कौन करता है? कौन करता है? किसके चॉइसेस से होती है? हमारी। तो इसलिए हम जैसा सोचते हैं वैसा हम स्वस्थ रह सकते हैं। मन स्वस्थ तन स्वस्थ कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारी मन की स्थिति हमारे संबंधों पर भी असर करती है। नहीं, सबसे पहला संबंध किसके साथ? अपने आप के साथ। अपना मित्र बनना ज़रूरी है, ज़रूरी है। अपने आप से खुश रहना ज़रूरी है, ज़रूरी है। क्या समझते हैं? ज़रूरी है। हाँ, अपने आप से खुश रहना, क्योंकि 24 घंटे किसके साथ है? सबसे ज़्यादा समय तो अपने साथ है। तो अपने आप से खुश रहना, अपने आप के लिए हमेशा अच्छा सोचना, अपने आप को हमेशा मोटिवेट करना, आगे बढ़ाना, इनकरेज करना ज़रूरी है। तो जब हम मन को शक्तिशाली बनाते हैं तो हम अपने प्रति पहले अच्छी फीलिंग्स क्रिएट करते हैं। हमेशा अपने आप को क्या करते हैं? प्रेरणा देते हैं। कोई बात ठीक नहीं हुई, चाहे हमारी गलती है, चाहे किसी और की गलती है, चाहे परिस्थिति है, तुरंत हम अपने आप को अच्छे विचारों में रखते हैं, अपने को इनकरेज करते हैं, अपनी हिम्मत बढ़ाते हैं। ज़रूरी है। और भी हमारे लिए सहयोगी हैं, हमारा परिवार है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, लेकिन फिर भी हर समय पर कोई हमारे लिए उपस्थित होना ये कई बार डिफ़िकल्ट है। तो स्वयं को हमेशा इनकरेज करना, अपने साथ संबंध हमारा बहुत अच्छा हो, शक्तिशाली हो, अपने मित्र हम बन जाते हैं। और फिर जब हम अपने आप को सकारात्मक भावनाओं में रख पाते हैं, अपने आप के लिए अच्छा सोचते हैं, तो फिर औरों के लिए क्या सोचेंगे? औरों के लिए क्या सोचेंगे? उनके लिए भी अच्छा सोचेंगे, उनकी भी विशेषताओं को देख सकेंगे, उनको भी इनकरेज करेंगे। ज़रूरी है। आपके सुरक्षा के कार्य में ज़रूरी है। संगठन को शक्तिशाली रखना ज़रूरी है। कलीग्स को एक दूसरे को मोटिवेट करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है, ज़रूरी है। फिर वो संबंध अगर आपके अच्छे हैं, शक्तिशाली हैं, तो क्या होगा? जो ड्यूटी आप करते हैं, क्योंकि कई बार बहुत घंटे ड्यूटी होती है हमारे पास, जो हमारे सभी वॉलंटियर्स समर्पित रूप में अभी सेवाएं दे रहे हैं, सभी अलग अलग सुरक्षा के दलों में से हैं। तो वो सुनाते हैं कि 24 घंटे भी ड्यूटी है आपकी, कई बार कई स्थानों पर आपको देना होता है, बहुत डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में, जहाँ प्रकृति की बहुत बहुत ठंडी, बहुत गर्मी, बहुत अलग अलग परिस्थितियों में आप इतना समर्पणता से, निष्ठा से देश की सेवा करते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में संगठन का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। तो औरों के लिए भी हमारी भावनाएं क्या हो जाती है? शुभ हो जाती हैं। उनको शुभ भावना रखना, क्षमा भावना रखना, ये दोनों सहज होता जाता है। तो हर संबंध में हम कोई ना कोई अच्छा सहयोग दे पाते हैं, हर संबंध को मजबूत रख पाते हैं। और कार्य क्षेत्र पर अगर हम मनोबल रख पाते हैं, औरों के साथ अच्छा कार्य कर पाते हैं, कोई बड़े ने हमें, कई बार हम देखते हैं क्योंकि इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत स्ट्रिक्ट मिलती है, तो कई बार कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन मिल गया जो आपको ठीक नहीं भी लगा, उस समय जो बड़े हैं वो बहुत स्ट्रेस में हैं, किसी भी कारण से हमें डांट भी पड़ गई, होता है, तो भी हमने अपने मन को लाइट रखा, अपने संगठन में हमने अपने आप को पॉजिटिव रखा, तो इसका प्रभाव क्या होगा? जब हम परिवार के साथ मिलेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? वहाँ भी स्नेह की लेन देन हो सकेगी। नहीं तो अगर कारोबार में, ड्यूटी पर अगर स्ट्रेस बहुत हो गया, अंदर में आप बहुत खुश नहीं हैं अपने सीनियर से, कलीग से, उन्होंने कुछ कहा या आपको सहयोग समय पर नहीं दिया, तो क्या होगा? वो स्ट्रेस जो है, वो अंदर से तनाव जो है,
वो क्या हो जाता है जब हम घर में जाते हैं? घर में जाते हैं तो क्या हो जाता है? हाँ, वहाँ थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा स्पेस मिलता है ना, वहाँ अपने इमोशंस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वहाँ तो ड्यूटी पर तो हमें ट्रेनिंग दी गई है सुरक्षा के कार्य में कि हमें अपने आप को उसी सकारात्मक भाव में रखना है। तो हम देखते हैं कि अंदर में अगर हम अपसेट हैं, हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, हमें अंदर में गुस्सा है, तो वो भावनाएं फिर जब हम परिवार में जाएंगे तो क्या होगा? वहाँ रिएक्शन आ ही जाएगा। फिर घर में भी पता पड़ जाएगा कि आज कुछ प्रेशर ड्यूटी पर हुआ है, हाँ आज कहीं वहाँ लड़ाई हुई है, कुछ बात हुई है। तो हम देखते हैं कि वहाँ हमारे संबंध सशक्त हैं, तो परिवार में भी बहुत सुंदर वातावरण, जो क्वालिटी टाइम, क्योंकि ज़्यादा समय तो आपके पास है नहीं परिवार के साथ, फिर दूसरे दिन ड्यूटी के लिए तैयारी करनी है, जाना है आपको। तो हम देखते हैं कि जितना समय, कई तो बहुत परिवार से दूर भी रहते हैं, बहुत डेडिकेशन से आप अपनी सेवाएं करते हैं, परिवार तो बहुत दूर है, आपको कहाँ पोस्टिंग हो गई, तो फिर जितना भी आपका कम्युनिकेशन होता है, फ़ोन से होता है, बातचीत होती है, तो अगर हमारा मन लाइट है तो हम क्या करेंगे? कैसे बातचीत करेंगे? प्यार से करेंगे, कुछ उनकी बात सुनेंगे, वो स्नेह की लेन देन होगी। ज़रूरी है जब हम दूर हैं पोस्टिंग में, ज़रूरी है, बहुत उसका अच्छा इम्पैक्ट होता है परिवार के ऊपर। आपकी वाइफ है, माता पिता है, बच्चा है, उनको आपसे, आप फिजिकली भी नहीं हैं, तो जितनी भी बातचीत करते हैं उससे उनको स्नेह मिलता है, प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन को ऐसा रखें जो हर संबंध को फिर हम सशक्त कर सके, स्नेह की लेन देन करें। ज़रूरी है स्नेह की लेन देन करना हर संबंध में। फिर हम देखते हैं कि यही संबंध जब सशक्त होते हैं, स्नेह की लेन देन है, शुभ भावनाएं हैं, एक दूसरे के प्रति आपका सम्मान है, एक दूसरे के लिए शुभ भावनाएं हैं, एक दूसरे के प्रति क्षमा भावना भी है, तो क्या हो जाता है, जो कार्य आप कर रहे हैं, क्योंकि भले आप बहुत सक्षम हैं, कोई बहुत सीनियर भी पोजीशन पर हैं, आप सभी बहुत सीनियर पोजीशंस पर हैं, लेकिन फिर भी जो भी कार्य आप सुरक्षा का कर रहे हैं, जिस भी पोस्टिंग में है, वहाँ संगठन की ज़रूरत है। अकेले कर सकते हैं, भले बहुत सक्षम हो, बहुत वर्षों का आपका अभ्यास हो, लेकिन फिर भी टीम चाहिए, टीम की आवश्यकता है। तो फिर क्या हो जाता है, क्योंकि संगठन हमारा मजबूत है, हम कोई भी जिम्मेवारी को सहज फॉलो कर सकते। वो जिम्मेवारी का जो प्रेशर है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह पर ड्यूटी जहाँ आप करते हैं वहाँ बहुत परीक्षा होती है आपकी, बहुत जिम्मेवारी में आपको प्रेशर होता है, तो वो सब चैलेंजेस को फेस करने के लिए, क्योंकि आपका मन अंदर से पॉजिटिव है, लाइट है, आपने अपने संबंधों को सशक्त बनाया हुआ है, तो वो परिस्थिति को सामना करना, वहाँ समाधान क्रिएट करना सहज आपको लगेगा, साथ मिलेगा सबका। आपने एक बात कही, आपको दूसरे का साथ मिला, उन्होंने एक बात कही, आपने उनको साथ दिया, इससे कार्य क्या हो जाएगा, जिम्मेवारी सहज हो जाएगी। तो वो जिम्मेवारी का जो प्रेशर है वो हमें कम होगा। तो उस रूप से जो ट्रेनिंग आपकी है वो आपको सक्षम बनाया हुआ है। आप बहुत समय से, आप बहुत डिफ़िकल्ट पोजीशंस में, पोस्टिंग्स में बहुत अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन ये आपको सहज कर देगा। और फिर आप जो वातावरण है, वहाँ का वातावरण, क्योंकि मोस्टली जहाँ भी आप सुरक्षा के कार्य में है, वहाँ का वातावरण वैसे ही कैसा होता है, कैसा होता है, स्ट्रेस वाला होता है, क्योंकि तभी तो आपको याद किया जाता है, पुलिस है, सुरक्षा दल है, जहाँ भी, तो वहाँ कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई परीक्षा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई मतभेद है, टेररिस्ट का कोई प्रभाव है, जो भी चैलेंजेस हैं, वहीं पे आपका आगमन होता है, वहीं को आपको याद किया जाता है, वहीं पे आपकी ड्यूटी होती है। तो वहाँ के वातावरण को हम कौन सा योगदान दे सकेंगे, जहाँ भी टेंशन है, जहाँ भी प्रेशर है, जहाँ भी मतभेद है, वहाँ कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता है, शांति की, शुभ ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यक है। तो आपने अपने आप को मन से सशक्त रखा है, तो वहाँ कारोबार के साथ साथ वो ऊर्जा जो है आपकी, वो भी कार्य करेगी।
यहाँ आप इस कॉम्प्लेक्स में जब से आए हुए हैं सुबह से, तो आपको यहाँ की ऊर्जा में अंतर महसूस होता है? हाँ, वाइब्रेशन अलग है, क्योंकि यहाँ सभी बैठकर रोज़ अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रोज़ परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। यही रोज़ हर साल में, सारे साल में ये कार्यक्रम होते रहते हैं। चाहे आप जैसे बहुत स्नेह से हमारे मेहमान आते हैं फर्स्ट टाइम, जो आकर अलग अलग विंग्स के द्वारा इस ज्ञान को सुनते हैं, चाहे 6 महीने हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स जो मेडिटेशन रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आपके जो वॉलंटियर्स हैं जो आपको मदद कर रहे हैं, जो सुरक्षा दल में ही हैं अलग अलग लेवल पर, पोजीशन पर, वो जो रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं वो 6 महीने के लिए अपने प्रोग्राम्स में आते हैं। तो सभी जो आते हैं वो मिलकर यहाँ आध्यात्मिक अध्ययन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वाइब्रेशन वैसा क्रिएट हो जाता है। विशेष आप यहाँ मौका लेना, यहाँ हमारा जो मेडिटेशन रूम है आपको बताया जाएगा, तो वहाँ भी बहुत साइलेंस का वातावरण है। तो जैसे हमारी मनोस्थिति सक्षम हो जाती है, सकारात्मक होती है, तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें ऊर्जा हमारी कौन सी कंट्रीब्यूट हो रही है, सहयोग कौन सी दे रही है? पॉजिटिव, स्नेह की, सबको साथ में लेके चलने की। तो वो ऊर्जा उस वातावरण में हम निमित्त बनते हैं फैलाने के लिए। स्ट्रेस तो ऑलरेडी है, प्रेशर तो ऑलरेडी है, वो ऊर्जा तो है ही, उसे सहयोग देने की आपको आवश्यकता नहीं है, वो तो बहुत सारी है इस विश्व में। वैसे भी इस समय अगर आप ऑब्जर्वर बनकर, साक्षी होकर देखें, तो कौन सी ऊर्जा ज़्यादा है विश्व में? समाचार रोज़ हम पढ़ रहे हैं, नेगेटिव, स्ट्रेस, तनाव, चिंता, दुख, परेशानी। तो हमारा सहयोग, ये सकारात्मक ऊर्जा, शांति की ऊर्जा, शुभ भावना की ऊर्जा, कारोबार करते हुए, जो कारोबार है वो तो आपको बहुत सख्ती से, जो डिसिप्लिन है उससे करना है, लेकिन जो ऊर्जा आपकी है वो शांति की होगी, स्नेह की होगी। तो जो वातावरण है उसमें भी औरों को उससे समाधान मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली विश्व को हम बेहतर बनाने में सहयोग दे रहे हैं। सुरक्षा का कार्य तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ इस विश्व को और बेहतर बनाने में कर रहे हैं। नहीं, इस समय इस विश्व को, जैसे हमारे बड़े जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या कहा, इस समय विश्व को क्या चाहिए? वॉर की आवश्यकता नहीं है, किसकी आवश्यकता है? शांति की। तो उसकी शुरुआत कौन करेगा? हम। तो ये विश्व को हम वो सुंदर योगदान दे सकेंगे। तो हम देखते हैं कि जब हमने स्व कहा, तो जैसे आपको शिव भाई ने बताया कि स्व एक सुंदर आध्यात्मिक ऊर्जा है, और इस ऊर्जा को जानना और इसको अनुभव करना बहुत सुंदर है, बहुत आवश्यक भी है। तो ये हमारा बहुत सुंदर लेसन भी आपका होगा सेल्फ के बारे में। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये ऊर्जा जो है इस हमारे शरीर के व्यक्तित्व को कैसे दिशा देती है, और इस ऊर्जा को सशक्त करना, अर्थात क्या सशक्त करना। तो ये ऊर्जा बहुत दिव्य है, ये एक बहुत सुंदर लाइट है, सुंदर स्पिरिचुअल एनर्जी है, आध्यात्मिक ऊर्जा है। जैसे शरीर हम देखते हैं एक बाह्य रूप से हमारा फिजिकल स्थूल स्व है, स्थूल रूप से हमारा शरीर और उसके साथ जुड़ा हुआ कारोबार, परिवार, जिम्मेवारी है। तो ये हमारा बाह्य व्यक्तित्व है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी से हम सहयोग दे रहे हैं, उसी से हम अपना कारोबार कर रहे हैं समाज में, इस बाह्य व्यक्तित्व के द्वारा ही कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस व्यक्तित्व को दिशा देने वाली, अगर हम इस व्यक्तित्व को एक साधन के रूप में देखें, तो इसे चलाने वाली, अगर हम इसको एक व्हीकल के रूप में देखते हैं, तो इसको ड्राइव करने वाली, इसको चलाने वाली वो आध्यात्मिक शक्ति है, जिसके बारे में हमने देखा, हमने सुना कि यह आध्यात्मिक शक्ति को हमें सशक्त करना है ही ये शक्ति, लेकिन इसको हमें और सशक्त करना है। तो हम देखते हैं कि शरीर और ये आध्यात्मिक ऊर्जा, जिसको हमने स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहा, रूह कहा, स्पिरिट कहा, एनर्जी कहा, स्व कहा, मेटाफिजिकल सेल्फ कहा, ऊर्जा कहा, जो शब्द आपको ठीक लगे। तो ये दोनों ही ऊर्जाओं को सशक्त करना बहुत ज़रूरी है, शरीर को और आध्यात्मिक ऊर्जा को, दोनों को।
अब ये मेरा आंतरिक स्व, ये मेरा बाह्य स्व, दोनों सशक्त होना जरूरी है। लेकिन हमारे जीवन में जो भी हम ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ भी हम हर प्रकार की चुनौती का सहज सामना कर सके, समाधान कर सके, परिवार को भी हम अच्छी तरह से चला सके, उसके लिए दोनों ही स्व में से मालिक किसको होना चाहिए, अथॉरिटी किसके पास होनी चाहिए, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए, बॉस कौन होना चाहिए, आंतरिक स्व या बाह्य स्व? दोनों में से बॉस किसको होना चाहिए? जी, आंतरिक स्व। लेकिन इस समय बॉस कौन है? इस समय मालिक कौन है? बाह्य स्व। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि कई परिस्थितियों में हम फिर ऊपर नीचे हमारी स्थिति हो जाती है अंतर से। बाह्य रूप से तो सक्षम है, लेकिन अंतर से हम ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो फिर बाह्य हमारी जो योग्यताएं हैं, हमारी क्षमताएं हैं, उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये आंतरिक स्व को क्यों आज वो नेतृत्व नहीं कर रहा है? आज वो बॉस क्यों नहीं है? आज वो मालिक क्यों नहीं है? जो भी हमें निर्णय लेना है, जो भी हमें संबंध संपर्क में आना है, उस समय आंतरिक स्व बॉस ना होकर बाह्य स्व बॉस हो जाता है, वो निर्णय लेता है। क्यों? क्या कारण है जी? क्या कारण है? जान नहीं पाते हैं। और क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों आंतरिक स्व मालिक होकर निर्णय नहीं लेता है? अनुभव है, मालिक होकर निर्णय नहीं ले पाता है, क्योंकि सुबह से रात्रि तक दोनों को हमने समय कितना दिया सक्षम बनाने में? कितना समय हमने बाह्य स्व को दिया, कितना समय आंतरिक स्व को दिया? कंपेयर करें, किसको ज्यादा समय मिला, किसके बारे में ज्यादा सोचा, किसके को अपने सशक्त बनाने की उस कार्य को किसको हमने अपने दैनिक दिनचर्या में डाला? बाह्य स्व के लिए समय निकाला। अब समय निकालना माना उसको महत्व देना, जिस चीज को हम महत्व देते हैं उसके लिए टाइम निकालते हैं, है ना? तो ड्यूटी तो आपकी है ही उतने घंटे, लेकिन बाकी थोड़ा समय जो आपको मिलता है उसमें से आप क्या करते हैं, ये डिसाइड करता है भाई आपके लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण है। नहीं, आपने इतना समय निकाल कर यहाँ आए हैं, आप में से तो कई ऑफिशियली भी आए हैं, कई स्व इच्छा से आए हैं, तो समय निकाल कर आए, समय का आप योगदान देते हैं, तो इसको महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, इसलिए आप अपना समय दे रहे हैं। तो उसी रूप से हमने देखा कि हमने बाह्य स्व के लिए तो समय निकाल पाए, आंतरिक स्व को समय नहीं दे पाए, इसलिए वो सक्षम नहीं रहा, बाह्य स्व सक्षम रहा। तो हम देखते हैं कि बाह्य स्व को जैसे चाहे भोजन है, चाहे नींद है, चाहे एक्सरसाइज है, ये डेली लाइफ में हमने दिनचर्या में इसको शामिल कर लिया है ना? क्योंकि हम जानते हैं भाई एक दिन भी अगर हमने नींद ठीक से नहीं की तो क्या होगा? दूसरे दिन के दिनचर्या पर प्रभाव होगा। फिर 2 दिन नींद नहीं हुई तो फिर हम क्या करेंगे? ब्रेक लेकर भी थोड़ा सो लेंगे, नहीं तो फिर उसके बाद के कारोबार पर और असर होगा। तो उस रूप से हमने देखा, उसको हमने महत्व दिया, इसलिए दिनचर्या में शामिल किया। यहाँ दिनचर्या में आंतरिक स्व को तो जानते ही नहीं, इसलिए उसके लिए हम टाइम नहीं निकाल पाए। तो आंतरिक स्व में ये 3 मुख्य शक्तियां हैं, और इसमें हम देखते हैं कि मन, बुद्धि और संस्कार। तो परमात्मा हमें यहाँ राजयोग के द्वारा ये स्व की सत्य पहचान देते हैं। आज के ही हमारे सुबह के अध्ययन में परमात्मा ने कहा कि स्व की पहचान और ये शक्तियों का जो स्रोत है परमात्मा की पहचान, ये बहुत आवश्यक है। और इसमें जब स्व की पहचान लेते हैं तो मन क्या है, बुद्धि क्या है, स्वभाव, संस्कार, जो हम कहते हैं क्या करें, चेंज करना चाहिए लेकिन नहीं होता है। समझते हैं ना? ऐसे हमें जानते हैं कि हमें थोड़ा अपना गुस्सा चेंज करना है, नहीं करना है, लेकिन ट्राई करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। तो हम देखते हैं ये संस्कार क्या है, ये तीनों शक्तियों को समझना और फिर उनको सशक्त करना। तो इस समय हम देखते हैं ये तीनों शक्तियों को हम जानते नहीं हैं। तो यहाँ राजयोग के द्वारा ये तीनों शक्तियों की समझ और इनको कैसे हम फिर से रीप्रोग्राम कर सकें,
मन चिंतन कर रहा है, लेकिन कहाँ जाता है जल्दी? मन कहाँ चला जाता है? आप यहाँ बैठे हैं, तो जब से आप बैठे हैं आपने मन को क्या डायरेक्शन दिया? क्या सुनना है? जो बातें आपको सुनाई जा रही है, लेकिन आप फिजिकली तो यहाँ बैठे हैं, तो वो 45 से तो यहाँ ही बैठे हैं, मेरे सामने ही है सभी, लेकिन मन आपकी बिना छुट्टी के कहाँ कहाँ चला जाता है? चला जाता है। आपने तो हाँ इंस्ट्रक्शन दिया, यहाँ बैठ लिया, यहाँ बैठने के लिए, लेकिन मन ने आपकी बात पूरा इंस्ट्रक्शन माना नहीं। तो मन को फिर से राजयोग से हमें रीप्रोग्रामिंग करना है, उसको फिर से हमें उसको सशक्त करना है कि वो हमारा इंस्ट्रक्शन माने। ज़रूरी है सुरक्षा दल में इंस्ट्रक्शन मानना, ज़रूरी है, ज़रूरी है। नहीं इंस्ट्रक्शन मानेंगे तो क्या हो जाता, उसका बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो आज हम देखते हैं मन हमारा इंस्ट्रक्शन नहीं मानता और हम मन का इंस्ट्रक्शन भी नहीं मानते। ऐसा है ना? जब भी हमें गुस्सा आता है तो गुस्सा करने के पहले हमारा अंतर मन हमें क्या कहता है? गुस्सा करो या नहीं करो? क्या कहता है अंतर मन? विवेक शक्ति जिसको हम कहते हैं, वो क्या कहता है हमें? नहीं करो, थोड़ा धीरज रखो, हो जाएगा, कहता है ना अंतर मन। हम उस अंतर मन की आवाज को सुनते हैं? सुनते हैं? नहीं सुनते। हम कहते हैं नहीं नहीं करना ही पड़ेगा, ये नहीं करेंगे तो काम ही नहीं होगा, फिर कैसे समय पर मैं काम कर सकूंगा, मेरे बड़े मुझे कहेंगे, फिर ये होगा वो होगा। तुरंत हम चेंज कर लेते हैं। नहीं, सुबह भी हम सुन रहे थे ना बच्चों के लिए, तो अंतर मन कहता है नहीं डांटना है, लेकिन फिर हमको लगता है नहीं नहीं, फिर वो उसका टाइम वेस्ट कर लेगा, पढ़ाई आ गई है, कल एग्जाम है, उसको डांटूंगी नहीं तो वो बैठेगा ही नहीं पढ़ने के लिए। नहीं, तो हम देखते हैं कि अंतर मन की बात भी हम नहीं सुनते। तो मन को जानकर उसकी वर्किंग को, उसके कार्य करने की क्षमता को परिवर्तन करना, उसको सक्षम बना, ताकि मन हमारा इंस्ट्रक्शन मान सके। अगर मन हमारा इंस्ट्रक्शन मानेगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? जैसा चाहे वैसा कर सकेंगे। कारोबार भी क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। नहीं, हम जो कार्य कर रहे हैं वहाँ भी फोकस, वहाँ भी एकाग्रता, सही निर्णय लेना, परखना, वो भी हमारे लिए सहज हो जाएगा। फिर दूसरी है बुद्धि। तो मन में तो बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन बुद्धि निर्णय लेती, तो बुद्धि का भी स्वच्छ होना आवश्यक है। फिल्टर है बुद्धि। तो जैसे हम रोज़ सुबह चाय छानते हैं घर में, दूध छानते हैं, कॉफ़ी छानते हैं, तो वो छन्नी में अगर थोड़ा होल हो गया तो क्या होगा? हमारा ध्यान नहीं रहा, हमने छान दिया तो क्या होगा? वो चाय की पत्ती तो आपके कप में आ जाएगी, कॉफ़ी आ जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। हम कहते हैं अरे छन्नी बदलनी है, ये तो होल हो गया इसमें। तो बुद्धि रूपी हमारी जो छन्नी है, फिल्टर है, उसमें होल क्या आ जाता है? जब हमारी बुद्धि कोई भी हमारी कमजोरी के वश हो जाती, क्रोध के वश हो जाती, फिर हमारे सारे जो संकल्प नकारात्मक है वो तुरंत क्या हो जाते हैं? कर्म में आ जाते हैं, है ना? कई बार हम कहते हैं मेरे दो मन है, तो मन तो एक है, लेकिन वो दो विचारों पर निर्णय लेने वाली बुद्धि है। इसलिए कहते हैं सोच समझ कर कर्म करो। सोचना किसको है? मन। समझना किसको है? बुद्धि। और जो कर्म करते हैं वो संस्कार बनते हैं। लेकिन आज क्या है? सोच आया और कर लिया, गुस्सा आया बोल दिया, नहीं, कुछ ऐसा फील हुआ, फील कर लिया, कुछ किसी ने कुछ हमें कुछ कह दिया, नहीं अच्छा लगा, या तो अंदर में मन का रोना होगा दुख का, या लो फीलिंग में चले जाएंगे, उसी दुख की फीलिंग में, उसी नेगेटिव फीलिंग में चले जाएंगे। तो तुरंत हम देखते हैं वो समझ की शक्ति नहीं रही। तो यहाँ राजयोग से ये फिल्टर को हम क्या करेंगे? क्लीन करेंगे। बुद्धि तो वही है। देखो आप आजकल कितने सारे कारोबार हम देखते हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कितने सारे गलत कार्य भी होते हैं। तो कोई भी आप आज देखिए कंप्यूटर है, तो उसमें जो प्रोग्रामर है और कंप्यूटर का जो हैकर है, तो दोनों के पास बुद्धि है। हैकर की बुद्धि तो और शक्तिशाली है, तभी तो वो हर प्रोग्राम को, लूप होल्स को समझकर उसको हैक कर लेता है। सारी इंफॉर्मेशन कितनी भी सिक्योर्ड है तो वो निकाल देता है ना? लेकिन दिशा कहाँ है?
गलत है। फिर कई बार हम देखते हैं सुरक्षा दल में भी उसी हैकर्स को यूज़ करके कोई जो बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है उसमें उनको सहयोग मिल जाता है, मिलता है। हाँ, तो वहाँ फिर वो कार्य क्या हो जाता है, वहाँ दिशा क्या हो जाती है, सकारात्मक। तो बुद्धि की क्षमता हर एक के पास है, लेकिन दिशा कौन सी है ये इम्पोर्टेंट है। नहीं, छोटे बच्चे हम कहते हैं कि पढ़ते नहीं हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन बुद्धि तो उनकी बहुत तीव्र होती है। आपसे और हमारे से ज़्यादा अच्छी तरह वो सभी ये जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं। छोटा बच्चा भी आज मोबाइल में कैसे उसकी सेटिंग्स है सब जानता है। आपको उनसे सीखना पड़ता है ना, वो आपको सिखाते हैं कि मम्मी ऐसा करना है, ऐसा करना है, हर चीज़। नहीं, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो बुद्धि तो उनकी कितनी अच्छी है, अब उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे दिशा उसको मिल रही है, वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारी बुद्धि हमेशा दिव्य रहे, उसको सही दिशा मिले, वो हम कैसे अपने जीवन शैली में स्वयं भी अनुभव करें और फिर घर के भी वातावरण में उस प्रकार का वायुमंडल हम क्रिएट करें, कारोबार में भी वो क्रिएट करें, जहाँ हर एक की क्षमता सही दिशा में, समाधान की दिशा में यूज़ हो। और फिर हम देखते हैं संस्कार, जो हम कहते हैं चाहते तो नहीं हैं, लेकिन हमारे संस्कार ऐसे हैं, क्या करें, थोड़ा फीलिंग है, थोड़ा हमारा मन कोमल है, कोई भी छोटी बात कहता है तो हमें बहुत दुख हो जाता है। तो संस्कार बदलना है, लेकिन फील करते हैं। अब हमारे ये मन के विचार जो हैं, भावनाएं जो हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे डेली लेवल में इसका विचारों का प्रभाव पड़ता है। तो जब हम स्व सशक्तिकरण कर रहे हैं तो हम विचारों का सशक्तिकरण कर रहे हैं। बोल और कर्म पर थोड़ा ध्यान है हमारा, और क्योंकि आप सुरक्षा दल में हैं, आपके बोल में आप हमेशा अटेंशन रखते हैं। ऐसा कोई बोल नहीं बोलेंगे जिससे कारोबार में कोई प्रभाव हो, संबंधों में, क्योंकि आपको वो डिग्निटी मेंटेन करनी होती है। कर्म में भी आपका ध्यान रहता है, लेकिन संकल्प भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सशक्तिकरण माना संकल्पों को सशक्त करना, हर एक विचार का प्रभाव पड़ता है। तो डॉक्टर इमोटो की स्टडी शायद आपने पहले भी ज़रूर देखा ही होगा कि बहुत सुंदर उसने पानी पर प्रयोग किया। बहुत सुंदर क्लीन वाटर, क्रिस्टल क्लियर वाटर था, पानी, शुद्ध पानी, और उस पर उन्होंने प्रभाव देखा हमारे विचारों का, म्यूज़िक का। तो पहले उन्होंने म्यूज़िक का प्रभाव देखा और फिर उसी पानी को उन्होंने फ्रीज किया कुछ -डिग्रीज में, और फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। तो बहुत समय तक हैवी मेटल म्यूज़िक, जो बहुत लाउड आवाज़ वाला डिस्को म्यूज़िक होता है, उस आवाज़ में पानी को रखने से ये पिक्चर दिखाई दी। और उसी पानी को फिर जब फोक म्यूज़िक, हर एक जगह की अपनी संस्कृति होती है ना, हर एक स्टेट की भी अपनी संस्कृति है, तो वो प्रकार का संगीत, फिर बहुत सुंदर वाद्य, जो हमारे हर एक वाद्य हैं, संतूर है, शहनाई है, ये सभी सुंदर इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक या मेडिटेशन म्यूज़िक, वैसे वातावरण में रखकर फिर उसको फ्रीज किया। तो बहुत सुंदर क्रिस्टल फॉर्मेशंस दिखाई दिए, सुंदर क्रिस्टल के स्वरूप। फिर उन्होंने लेबल रखा, बॉटल में पानी भरा, लेबल डाला, उसमें नकारात्मक शब्द और कुछ शब्द सकारात्मक। तो जहाँ भी नकारात्मक शब्द थे वहाँ भी फिर फ्रीज करके जब देखा गया तो वो बिखरा हुआ स्वरूप था। और यहाँ जहाँ भी सकारात्मक शब्द थे, शांति, प्रेम, आनंद, कोई भी सकारात्मक शब्द थे, वहाँ फिर बहुत सुंदर क्रिस्टल फॉर्मेशंस हुए। फिर प्रार्थना देखी, क्योंकि प्रार्थना माना शुद्ध चिंतन, शुद्ध बोल, शुद्ध चिंतन। कोई भी प्रकार के धर्म की प्रार्थना उन्होंने प्रयोग की और हर बार अलग अलग धर्मों की प्रार्थनाएं देखी। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि प्रेयर के पहले और प्रेयर के बाद बहुत सुंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन। लेकिन सबसे ज़्यादा म्यूज़िक का भी देखा, संगीत का भी देखा, जो मेडिटेशन, धार्मिक संगीत है उसका प्रभाव। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट था रिमोट प्रेयर एक्सपेरिमेंट। आप यहाँ बैठे हैं, आप अपने घर को देख सकते हैं, जिस घर से आए हैं देख सकते हैं। हाँ, जब भी मैं आपको अपना परिवार कहती हूँ तो याद आ जाता है। बच्चों की बात चल रही थी सुबह भी, अभी भी, तो बच्चे सामने आ जाते हैं। हाँ, मन की आंखों से आप देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ भी संगठन को कहा कि आपको संगठित, जैसे अभी आप बैठे हैं, उनको भी कहा कि बैठना है, और जो लेक है वो बहुत दूर है और उस लेक के प्रति उनको चिंतन करना है।
तो पहले उस लेक में से पानी ले लिया गया और उसको देखा गया, और फिर उन्हें कहा अभी बैठकर उसके लिए शुभ चिंतन करें, प्रार्थना करें। और उसके बाद कुछ घंटों के बाद फिर से वहाँ का सैंपल लिया गया उस लेक का, उस झील का, और फिर उसमें फिर से क्रिस्टल फॉर्मेशंस देखे। इसका मतलब क्या है? विचार का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का महत्व क्या है? क्या महत्व है? हर विचार का प्रभाव हर जगह पड़ता है, कितना भी दूर हो। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो व्यक्ति के बारे में, जो वस्तु के बारे में आप सोच रहे हैं, उसको आप ऊर्जा दे रहे हैं। अब कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं, ये किसका चॉइस है? ये हमारा चॉइस है। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारे मन को सक्षम बनाएं, चाहे हमारा मन सदा स्वयं को भी अच्छी ऊर्जा दे, औरों को भी दे, हमारी बात माने, इंस्ट्रक्शन से चले, बुद्धि हमारी सही निर्णय ले सके। और संस्कार जो हमारे ओरिजिनल है, जो हम यहाँ सीखते हैं कि परमात्मा के जैसे ही हम हैं, क्योंकि उसके बच्चे हैं। नहीं, आप भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की पालना देते हैं ना? देते हैं। महत्वपूर्ण है ना संस्कार भरना बच्चों में, उनको बहुत अच्छी पालना देना। तो ऐसे हम देखते हैं कि परमात्मा भी हमें उस शुद्ध श्रेष्ठ संस्कार परमात्मा ने दिए हैं। हम उनके बच्चे हैं तो उनके जैसे हैं। आत्मा परमात्मा की संतान है, तो जैसे परमात्मा के गुण और शक्तियां वैसे ही आत्मा। तो आत्मा के निज गुण, ओरिजिनल गुण जो है वो बहुत सुंदर है, दिव्य है। पहला गुण है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति हमें प्रिय है, इसलिए यहाँ हमें अच्छा लग रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है। हाँ, क्यों? क्योंकि शांति क्यों प्रिय है? क्योंकि ये मेरा अपना स्वभाव है। और जब हम इस शांति में रहते हुए, मैं शांत स्वरूप हूँ, ये महसूसता में रहते हुए ड्यूटी पर काम करेंगे तो क्या होगा? कार्य कैसे होगा? और सहज होगा, निर्णय लेना बहुत सहज होगा, एकाग्रता बहुत सहज होगी। कोई भी प्रकार की बात को समझना, परखना, सही रूप से कम्युनिकेट करना, वो सहज लगेगा। फिर दूसरा गुण है परमात्मा के जैसे हम स्नेह स्वरूप है, वो प्यार का सागर। हम आत्मा स्नेह स्वरूप। स्नेह स्वरूप अर्थात हर एक के प्रति शुभ भावना, अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस। हर एक जो है जैसा है वैसा। हर एक के पास कमजोरियां हैं, हमारे पास भी है, उनके पास भी है। तो अभी आप कारोबार में हैं, ड्यूटी पर हैं, आपको वहाँ कोई को समझ देनी की, स्नेह की, तो क्या होगा? फिर वो कार्य, उनको भी अपने अंदर वो शक्ति को लाना, वो विशेषता को अपने अंदर यूज करना सहज हो जाएगा। तो हर एक के प्रति सम्मान, हर एक के प्रति शुभ भावना, हर एक के प्रति क्षमा भावना। कभी कभी कुछ बातें होती है ड्यूटी पर भी, कलीग्स के आपस में होती है, विचारों में अंतर होता है, होता है, क्या कहते हैं, होता है। हाँ, परिवार में भी होता है। तो हम एक दूसरे की बात को स्वीकार करके, उनको क्षमा करके आगे बढ़ें, जरूरी है, जरूरी है। ड्यूटी के हिसाब से आपको कुछ उनको सजेशन देना है, वो आपने दे दिया, लेकिन फिर जो हो गया पास्ट में उसको भूल कर, क्षमा करके फिर आगे बढ़ना जरूरी है, जरूरी है। वो बातों को मन में हम रखेंगे, बार बार वर्णन करेंगे, तो उससे संबंध क्या हो जाते हैं? फिर साथ में ही कारोबार करना है, टीम तो वही है, कलीग्स वही है, नहीं? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हर एक के प्रति शुभ भावना, क्षमा भावना। फिर अब तीसरा गुण है पवित्र स्वरूप। मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। तो ये स्वमान हमें बहुत शक्ति देता है। ये बहुत ऊंचा सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपने प्रति बहुत ऊंची भावनाएं हैं, और वो रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमात्मा हमें कहते हैं जहाँ स्वमान है वहाँ कोई भी परिस्थिति का जो प्रभाव है हम पर नहीं पड़ेगा। तो स्वमान है तो मान अपमान में समान रहेंगे। क्योंकि हम देखेंगे कोई ड्यूटी आपने बहुत अच्छी की तो आपको अप्रिसिएशन में मिलता है, मिलता है, बड़े कहते हैं। लेकिन सब कोई गलती हो गई तो तुरंत डांट भी पड़ जाती है, डांट भी पड़ जाती है, वो भी पड़ती है। तो दोनों में समान रहें, दोनों में हम अपना मन सकारात्मक रखें, मन खट्टा ना हो जाए, जरूरी है।
हाँ, दुख की फीलिंग ना हो, तो सोमान में रहेंगे कि मैं हुई पवित्र स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, तो फिर अंदर से हम उस परिस्थिति से सीख कर आगे बढ़ेंगे। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो परमात्मा ने हमें समझ दी है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये समझ बुद्धि को दी है, तो हम हर कर्म क्या करेंगे, ऐसा कर्म करेंगे जिससे हमें फायदा हो। जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि जीवन का समय तो बहुत अमूल्य है, नहीं किसी को पता नहीं है कितना समय है। तो हमारा हर कर्म अगर हमें फायदे वाला होगा, वो हमें अपनी सफलता के और नज़दीक लेके जाएगा, वो हमें और खुशी देगा, तो हम क्या कर सकेंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। तो समझ, क्योंकि अगर गलती हो गई फिर उसको ठीक करने में बहुत टाइम चला जाता है, टाइम चला जाता है। हाँ, कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ हमने गलत कर्म कर लिया। आजकल हम देखते हैं ना टीवी पर, कभी भावनाओं में आके कोई एक शब्द भी बोल दिया तो क्या हो जाता है फिर उसके बाद कितना समय लगता है, लेकिन वो ठीक करना तो कई बार मुश्किल ही हो जाता है ना। तो परमात्मा हमें समझ देता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ताकि हम हर चीज़ कर्म बोल ऐसा करें जिससे फायदा हो, हम और आगे बढ़ें अपनी ड्यूटी में भी, अपने जीवन में भी, खुशी में भी। फिर हम देखते हैं कि खुशी, आत्मा जो है सुख स्वरूप है, अंतर से हम अपने प्रति हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें और खुशी दे सकें। ज़रूरी है, ज़रूरी है। तो खुशी कैसे देंगे, हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, हमारे स्नेह के बोल हैं। हमें हमारी बड़ी दादी जी, गुलजार दादी जी हमेशा एक बहुत अच्छी बात कहती थी कि सदा खुश रहना है, खुशी देना है। तो दादी ने कहा आपको जिनसे भी मिलना है मुस्कुरा के मिलना है। मुस्कुरा सकते हैं हाँ, लेकिन मुस्कुराहट कहाँ से शुरू होती है, अंदर से ना। और फिर दादी ने कहा सिर्फ मुस्कुरा कर मिलना, और क्या करना है, उनको कुछ पिलाना भी है। अब कहेंगे अभी हम ड्यूटी पर कहाँ एक दूसरे को कुछ खिला पिला सकेंगे। दादी ने कहा 2 मीठे बोल का शरबत पिलाना है। पिला सकते हैं ना, 2 मीठे बोल, जो भी कारोबार है, लेकिन कैसे हैं, परिवार की खबर, कुछ भी 2 मीठे बोल का शरबत जरूर पिलाना है। और दादी ने कहा खुशी की मिठाई खानी है और खिलानी है। तो उस प्रकार से जितना खुशी देते हैं तो क्या होगा, आएगी हमारे पास, अंदर की खुशी रहेगी। और शक्तिशाली आत्मा तो है ही सशक्त, और आपका तो जीवन ही सशक्त है। आप तो औरों को सशक्त करने वाले हैं। आपको तो देखकर ही, आपके बारे में सुनकर ही सब अलर्ट हो जाते, सशक्त हो जाते, सुरक्षित महसूस करते कि सुरक्षा दल आ गए, अभी हम सुरक्षित। तो आपका तो व्यक्तित्व ही हमेशा शक्तिशाली है। तो बाह्य रूप से भी शक्तिशाली, अंतर से भी शक्तिशाली, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है। हिम्मत बच्चा मददे खुदा, वो साथी है। और फिर हम सदा आनंद में रहते हैं, अंदर से अपने जीवन से संतुष्ट। जरूरी है, जरूरी है खुश रहना, संतुष्ट रहना अपनी लाइफ से। बहुत बड़ा खजाना है संतुष्टता। तो जब ये गुण आ जाते हैं ना, फिर अंदर से बहुत संतुष्ट, हल्कापन महसूस होता है। तो ये हमारा अपना स्वभाव है, यही हमारा नेचुरल स्वभाव है। तो हमें मेहनत नहीं करनी है। मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा हमें सिखाते हैं कैसे हम ये अपने के अंतर के गुणों को जागृत करें। बहुत सुंदर एक मिसाल है, जो एक बहुत बड़ा स्कल्पचर था, माइकल एंजेलो, बहुत सुंदर आकृति बनाते थे। तो उनको एक, उनकी महिमा हमेशा होती थी, जहाँ भी वो जाते थे, एग्जीबिशन होता था, तो वहाँ एक बहुत प्यार से कोई उनकी महिमा कर रहे थे, एक एडमायरर थे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात, वो बार बार वही चीज़ कह रहे थे कि आपने ये किया, आपने ये किया। तो उसने बहुत सुंदर एक बात कही, माइकल एंजेलो। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, हर पत्थर में सुंदरता, संपूर्णता, परफेक्शन समाई हुई है, मैं तो सिर्फ वेस्ट को निकालता हूँ। ऐसा है, ऐसा है ना, ऐसा है ना। तो परमात्मा हमें ये ज्ञान की दृष्टि देता है, समझ देता है कि हमारे अंदर क्या है, सारी संपूर्णता और दिव्यता है। हर एक में ये गुण शक्तियां है। लेकिन हमें क्या करना है, अभी मेडिटेशन से क्या करेंगे, जो वेस्ट है, थोड़ा थोड़ा गुस्सा है, थोड़ा थोड़ा ईगो है, थोड़ा थोड़ा चिंता का स्वभाव है, थोड़ा थोड़ा दुख लेना, दुख देने का स्वभाव है, वो क्या करेंगे, निकाल देंगे।
वो परमात्मा हमें मदद करेगा और वो हमारे अंदर से चला जाएगा। अब ये शक्तियाँ जब हमारे अंदर, ये गुण और शक्तियाँ आती जाएगी तो हम शारीरिक रूप में भी सशक्त ज़्यादा महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे गुण जो है हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन को नरिश करते हैं। शांति जो है वो हमारे ईएनटी सिस्टम को नरिश करता है। इसलिए कहते हैं ना, शांति का श्वास लो। कर रहे थे ना, जब अभी कोविड था तो हम प्राणायाम करते थे। हम सबको गाइड किया था ना डॉक्टर्स ने, प्राणायाम करो। तो प्राणायाम करना माना हमारा श्वास कैसे हो, गहरा लंबी श्वास हो। क्यों? ताकि सारा ऑक्सीजन हम अंदर अच्छा ले सके और सारा जो अंदर का वायु है, जो है गलत वायु, वो सारी बाहर चली जाए। तो उसी रूप से जब हम शांत रहते हैं तो नेचुरल प्राणायाम रहता है। तो इसलिए कहते हैं शांति का श्वास लो। वो हमारे ईएनटी सिस्टम को मजबूत करता है। स्नेह, वो हमारे कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम को मजबूत करता है। हमारे यहाँ हमारा मेडिकल विंग है, उसके अंडर में बहुत सुंदर कैट प्रोजेक्ट चलता है। डॉक्टर सतीश गुप्ता बहुत सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने बहुत सुंदर ये प्रयोग, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने उस समय जब डीआरडीओ के प्रेसिडेंट थे तभी उन्होंने ये इनिशिएट किया था कि कैसे हम अपने सकारात्मक विचारों से, मेडिटेशन से और फिर डाइट से, एक्सरसाइज से और फिर मेडिसिन, ये सब का सहयोग से हम कैड रिग्रेशन कर सकते हैं, हार्ट की बीमारियों को भी ठीक होने में मदद कर सकते हैं। तो सशक्त करता है स्नेह। इसलिए स्नेह की बात आती है तो हार्ट दिखाते, तो स्नेह देना, हर एक के प्रति स्नेह देना। और फिर हम देखते हैं पवित्रता, शुद्धता, ये हमारे स्किन और जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, खून आदि, स्किन, उसको नरिश करता है। फिर खुशी, खुशी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नरिश करती है। इसलिए कोई भोजन ऐसे बनता है हमें थोड़ा ठीक नहीं लगता है तो हमारे मदर या दादा दादी घर में दादी हमेशा कहती थी ना कि प्यार से खाओ, खुशी से खाओ, ऐसे नहीं मुंह बना के नहीं खाओ, खुशी से खाओ तो पच जाएगा, खुशी से नहीं खाओगे तो पचेगा नहीं, ऐसे कहते थे ना। तो हम देखते हैं कि आज कितने डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है, क्योंकि टेंशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, तो इसलिए डाइजेशन पर हमारे अफेक्ट करता है। तो खुशी में रहने से हम हर चीज़, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नरिश होता है। शक्ति, अंदर का बल, मनोबल बाह्य रूप से भी हमें सशक्त करता है। हमारे जो मसल्स हैं, बोन्स है, वो तो बहुत आवश्यक है आपको फिजिकली स्ट्रांग रहना। तो अंतर की शक्ति उनको भी सशक्त करने में मदद करती है। और ज्ञान की समझ, जब हमारी बुद्धि बुद्धिमानों की बुद्धि से जुड़ जाएगी तो हर निर्णय वो आपको गाइड करेगा। जरूरी है, बहुत अच्छा होगा। हर निर्णय में अगर गाइडेंस मिल जाएगा ईश्वर का तो क्या होगा, मिस्टेक्स होना कम होता जाएगा। नहीं तो वो बुद्धि हमारी परमात्मा के साथ जुड़ जाती है और रोज हमें वो आध्यात्मिक ज्ञान से गाइड करता है और वो हमारे न्यूरो सिस्टम, ब्रेन को भी सशक्त करता है। आनंद स्वरूप, संतुष्टता, वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, जो हार्मोन सिक्रीशन है, समय पर सही हार्मोन सिक्रीशन हो। नहीं, आज वहाँ भी कितने डिसऑर्डर्स हैं, तो अंदर से बहुत रिलैक्स, लाइट फील करते हैं, संतुष्ट अपने जीवन से, खुश अपने जीवन से, संपूर्ण रूप से संतुष्ट। तो ये हम देखते हैं कि ऑटोमेटिकली हमें सशक्त होने में मदद करती। तो आत्मा को कैसे सशक्त करना है वो टेक्निक हम राजयोगा मेडिटेशन से सीखेंगे। तो जैसे हम बैटरी मोबाइल रोज चार्ज करते तो चार्जिंग तो बहुत ज़रूरी है, तो उसी रूप से आत्मा की भी रोज़ चार्जिंग हम करते हैं। तो उसकी टेक्निक सीखेंगे और ये चार्जिंग रोज़ करना है तो समय पर कोई परिस्थिति में हमें मन को ठीक रखना, सशक्त रखने में मदद मिलेगी। जैसे आज सुबह गिरीश भाई भी बता रहे थे, तो बहुत थोड़े समय पहले मैं जब बॉम्बे में ही थी, तब 8 तारीख को एक हमारे पास रेगुलर फैमिली आती है, तो उनके वाइफ जो है, उनके हस्बैंड जो है अचानक ही बीमार हो गए। बहुत यंग एज, 53 की एज थी, लेकिन घर में थोड़ा 2-3 दिन से सिर्फ फीवर ही था और जब मेडिसिन ले रहे थे, जिस दिन उनको अचानक तकलीफ़ हुई है उस दिन सुबह को उन्होंने सारे ब्लड टेस्ट कराए डॉक्टर की गाइडेंस से, सब इन्फेक्शन उनका मिल निकला। रात को थोड़ा सा तकलीफ़ हुई, हॉस्पिटल में एडमिट किया, 2 दिन हॉस्पिटल में रहे। कोई इन्फेक्शन ऐसा था जिसने ब्रेन को ही डैमेज कर लिया था, ब्रेन डेड हो गया था। 2 दिन के बाद फिर शरीर छोड़ा।
लेकिन हमने उनकी स्थिति देखी, जो उनकी वाइफ है वो भी 50s में ही है, 2 डॉटर्स हैं 15 इयर्स और 13 इयर्स, तीनों की स्थिति बहुत स्ट्रांग। उनकी वाइफ ही रात्रि को फ़ोन करके हॉस्पिटल में लेके गई और पूरा 2 दिन बहुत पॉजिटिव, बहुत मेडिटेशन से, डॉक्टर्स से पूरा बातचीत कर रहे थे और ठीक यही संकल्प था कि वो ठीक होंगे। लेकिन थर्सडे मॉर्निंग को वो उनकी सिस्टर भी इस ज्ञान में चल रही है, तो वो दोनों ने मॉर्निंग को हॉस्पिटल में, एक को तो हॉस्पिटल में रहना है, दोनों ने वहीं पे हमारा मॉर्निंग मेडिटेशन किया। और उसी समय मॉर्निंग के समय पर ही उनको डॉक्टर ने कह दिया कि अभी तो बीपी डाउन हो रहा है, अभी कभी भी कुछ हो सकता है। तो फिर हमारी जो उनके सेंटर की सिस्टर हैं दिल्ली में, उन्होंने भी उनसे बात की, हम लोगों ने भी बात की, तो यही कहा कि अभी आत्मा को तो जाना है, तो कैसे भेजना है उनको? प्यार से, शांति से। तो आप देखो वो बहन ने इतना प्यार से उनसे बात की। बच्चों को भी, बड़ी बेटी आ गई थी, छोटी वाली एग्ज़ाम दे रही थी जब डेथ हुई है तभी भी वो एग्ज़ाम दे रही थी। तो बड़ी वाली बेटी भी बहुत, दोनों मेडिटेशन करते हैं बचपन से ही, उनके साथ अपने 10 इयर्स से अपने मदर के साथ, दोनों बच्चे भी आते हैं। तो दोनों ने इतना प्यार से, और बड़ी बेटी ने मेडिटेशन करते करते, अभी वो तो वैसे भी ब्रेन डेड था, लेकिन हमें पता था कि कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं, तो उनको, पिता को भी कहा कि मैं अपनी बहन का भी ध्यान रखूंगी, आप निश्चिंत हो जाओ, आपने जो संकल्प मेरे लिए, बहन के लिए, करियर का किया, मैं सब हम पूरा करेंगे। और हम सब मेडिटेशन ही कर रहे थे। फिर उनकी मदर को भी बुलाया, हमने उनको भी हिम्मत दी, उनकी मदर 80 एज की, उनको भी हिम्मत दी और उन्होंने भी प्यार से छुट्टी दी और बहुत शांति से उन्होंने, हम सब मेडिटेशन कर रहे थे, वहीं शरीर छोड़ा और स्थिति बहुत अच्छी। अभी ही 2-3 दिन पहले, 13 दिन ही हुए थे। तो उनके कंपनी से, वो CFO थे अपने बहुत बड़े बैंक के, तो उनके कंपनी से उसी दिन, जिस दिन शरीर छोड़ा, उस दिन शाम को ही वहाँ क्रियाक्रम जहाँ हुआ, वहाँ बहुत सारे लोग आए थे। तो उनकी वाइफ की स्थिति देखकर, उनके बच्चों की स्थिति देखकर, वो, उनके आंखों में पानी था और वो कह रहे थे कि आपको इतनी शक्ति कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। वो सभी कह रहे थे आपको भगवान दे रहा है। तो उससे घर का वातावरण का वाइब्रेशन जो है बहुत शांति का है। उस आत्मा को भी क्या मिल रही है? शांति मिल रही है। तो ये समय पर ऐसी परिस्थिति में मदद मिलती है। जब ऐसी कोई अचानक परिस्थिति आ जाती है तो बहुत समय से रोज मेडिटेशन का अभ्यास किया हुआ हो, और सेकंड में जब ये लास्ट में उनको जो अनकॉन्शियस हुए, तब से उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट तुरंत कर लिया, तुरंत उन्होंने फ़ोन करके। तो उस समय सही निर्णय लेना, क्या करना है, कौन सा फ़ोन मुझे करना है, कैसे मुझे लेके जाना है, समय पर होना चाहिए ना। तो समय पर आपको ये मदद मिलती है। तो रोज़ सशक्त करना बहुत आवश्यक है अपने मन को, रोज़ परमात्मा से वो गुण और शक्तियाँ अपने में अनुभव करना। अभी हम 2 मिनट के लिए उसका अनुभव करेंगे। कुछ समय के लिए मन को बाहर की सभी बातों से फ्री करते हैं। बहुत समय से हम मेडिटेशन की बातें सुन रहे हैं, अपने स्व के इस आंतरिक गुणों को भी महसूस कर रहे हैं। मन की आंखों से देखें कि शरीर में, मस्तक के मध्य में एक दिव्य लाइट है। जैसे आकाश में सितारे होते हैं, ऐसे ये सुंदर छोटा सा सितारा मस्तक के मध्य में चमक रहा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मन की आंखों से देखें कि सुंदर सितारे से शांति का प्रकाश सारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। ये शांति की लाइट आपके आसपास एक शांति का वायुमंडल बना रही है। अंतर में आप अपने आप को बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, निश्चिंत महसूस कर रहे हैं। मन की आंखों से अपने परिवार को देखें,
अपने जीवन साथी, माता पिता, बच्चों को देखें और उनके मस्तक के मध्य में भी ये सुंदर लाइट चमक रही है। वो भी शांत स्वरूप आत्माएं हैं। उनको भी आप शांति के वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। वो सदा खुश रहें, सदा सुरक्षित रहें, ऐसी शुभकामनाएं, सकारात्मक ऊर्जा आप भेज रहे हैं। अब आप अपने कार्य क्षेत्र को देखें। सुबह से रात तक जो आप ड्यूटी पर जाते हैं, आपके कलीग्स हैं आपके साथ, आपके सीनियर्स हैं, वहाँ का वायुमंडल है। हर एक के मस्तक में उस सुंदर लाइट को देखें। वो सभी शांत स्वरूप आत्माएं हैं। दिल से उनको दुआएं दें, दिल से उनको धन्यवाद दें और ये शांति के वाइब्रेशंस उनको भेजें। जैसे जैसे हम अपने अंतर में ये शांति और स्नेह को अनुभव कर रहे हैं, हम अपने आप को भी उस शांति की शक्ति से भरपूर महसूस कर रहे हैं। मैं आत्मा अंतर से शक्तिशाली हूं, निश्चिंत हूं, सकारात्मक हूं, अंतर की खुशी से भरपूर हूं। परमात्मा के सानिध्य में, उनकी ब्लेसिंग से मैं हमेशा सुरक्षित हूं। इसी शुद्ध भावनाओं को अपने अंदर समाते हुए, अपने आप को बहुत लाइट, सुरक्षित और सशक्त महसूस करते हुए हम फिर से अपने आप को यहाँ इस सुंदर संगठन में देख रहे हैं। आंखें अगर बंद है तो आंखों को खोल देते हैं। ओम शांति शांति शांति।